कर लेंगे अबाउट ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ये ट्रांसपायरेशन इन केस ऑफ प्लांट्स क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है जब हम ही एनिमल्स की बात कर लें, एनिमल में क्या होते हैं? सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, या दूसरे जो भी चीज़ें होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या होते हैं? ऑल ओवर द एनिमल बॉडी वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से जब हम प्लांट्स की बात कर लें तो व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट लूजेस वाटर फ्रॉम इट्स लीव्स इनटू द सराउंडिंग एयर। अब जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? एक प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर लेता है? जो प्लांट्स होता है वो वाटर को क्या कर लेता है? लॉस कर लेता है इनटू द सराउंडिंग एयर या सराउंडिंग इन्वायरमेंट। उसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं? ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। सो अगेन क्या करते हैं? इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है बाय विच, जिसके जरिए से अ प्लांट लॉसेस वाटर, एक प्लांट क्या कर लेता है? एक दरख्त क्या कर लेता है? वाटर को लॉस करता है फ्रॉम इट्स लीव्स। कहाँ से? अपने लीव्स से, पत्तों से, इनटू दी सराउंडिंग एयर। अपने पत्तों से जब एक दरख्त वाटर को लॉस करता है या वाटर रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को हम सिंपली क्या नाम देते हैं? ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब पत्तों की बात कर लें तो हमारे पास लीफ का जो लोअर स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। अब जो ट्रांसपायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? जो बेसिक, जो तकरीबन ज्यादातर वो ट्रांसपायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा दो गॉड सेल से मिलकर बना होता है। ये एक हमारे पास क्या है? गॉड सेल है, राइट? गॉड सेल 1 एंड दिस वन इज गॉड सेल 2। सो ये क्या हो गए? हमारे पास दो गॉड सेल हो गए। अब ये दो गॉड सेल क्या हो जाते हैं? जब ये क्लोज होते हैं तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? बंद होता है, स्टॉप होता है। इस तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास जो दो गॉड सेल है ये क्या है? ये गॉड सेल क्या है? ओपन है। जब ये ओपन होगा तो क्या होगा? वाटर क्या होगा? लीफ के सरफेस से क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। अच्छा, अब ये स्टोमेटा कब बंद होगा और स्टोमेटा कब ओपन होगा? उसके बिहाइंड जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसकी बात कर लें। व्हेन अ प्लांट हैव हाई वाटर, द प्रेशर इनसाइड द गॉड सेल राइजेस इन द स्टोमेटा विल ओपन। अच्छा, जब लीफ के अंदर क्या होगा? लीफ के सेल्स के अंदर जब क्या होंगे? वाटर बहुत ज्यादा होगा तो उस टाइम क्या होगा? तो लीफ के जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में क्या होते हैं? स्टोमेटा के गॉड सेल्स होते हैं। स्टोमेटा के गॉड सेल के ऊपर क्या होगा? जब उसके अंदर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके स्टोमेटा जो होते वो क्या होते हैं? स्टोमेटा ओपन होंगे। यानी जब इनसाइड द सेल जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जिसकी वजह से क्या होंगे? गॉड सेल ओपन होंगे। सो जब वाटर कंसंट्रेशन इसका वॉइस पर से क्या होगा? स्टोमेटा कब क्लोज होंगे? जब लीफ सेल के अंदर क्या होंगे? वाटर की कंसंट्रेशन कम होगा, जिसकी वजह से उनका इनसाइड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कम होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये गॉड सेल है, यहाँ पे ये क्या है? क्लोज है। यानी दो गॉड सेल्स होते हैं वो क्या है? आपस में बिल्कुल अटैच है। यहाँ पे देखेंगे आपको स्पेस नजर आएगा। अब ये जो स्पेस है, जब इनसाइड द सेल्स, इनसाइड लीफ सेल्स क्या होंगे? लीफ सेल्स के अंदर जब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? इनसाइड द सेल जब ज्यादा होगा तो ये गॉड सेल के ऊपर इसका क्या होगा? इसका प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा? ये जो हमारे पास वाटर है वो क्या होगा? आउट ऑफ द एयर क्या होगा? सराउंड द वाटर में क्या हो जाएगा? ट्रांसपायर हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लें तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑन ट्रांसपायरेशन। अब कौन से ऐसे जो है ना फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपायरेशन के ऊपर असर पड़ेगा। यानी वाटर लॉस जो होता है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? सो नंबर फर्स्ट वी हैव टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? हमारे पास ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जो क्यों ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वाटर वेपर्स की सूरत में बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा। दूसरा हमारे पास ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी हम कहते हैं नमी को। यानी
जब बाहर सराउंडिंग एयर में, लीफ के सराउंडिंग एयर में जब ह्यूमिडिटी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, तीसरा हमारे पास है विंड। विंड कहते हैं तेज हवा को, यानी जब तेज हवा चलेगा उस टाइम भी क्या होगा, ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज होगा। इसके अलावा टाइम ऑफ द डे, यानी ये क्या है, ये भी एक फैक्टर है ट्रांसपायरेशन का, जिसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम वो क्या हो जाते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास ओपन हो जाते हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम ये जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन होगा वो क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम वो ज़्यादा, यानी स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम क्या होंगे, ओपन होंगे। ओपन होने की वजह से ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये ट्रांसपायरेशन होता किस तरीके से, अब लेट सपोज क्या होता है, लेट सपोज कोई एक बंदा जूस पीता है, राइट। जब हम जूस पीते हैं तो उसका क्या, हम उसके लिए एक पाइप जैसा वो होता है जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी बात कर लें तो लीफ की, हम हमारे पास जो एक एक प्लांट होता है, प्लांट की बात कर लें, प्लांट के रूट के थ्रू क्या हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। अब रूट में क्या होते हैं, रूट में छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स, राइट, रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स क्या हो जाते हैं, रूट हेयर्स जो हमारे पास रूट का जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। इंक्रीज कर लेने की वजह से अब ये रूट हेयर के थ्रू क्या होगा, जो हमारे पास H2O है या वाटर है वो क्या होगा, यानी रूट के अंदर दाखिल होगा। रूट के अंदर दाखिल होके जब ये क्या होगा, इस तरीके से ये जो ऑल ओवर द क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर ऊपर जाएगा, राइट। ऊपर जाएगा तो हमारे पास, चलो इसके ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में एक अलग छोटा सा वो बनाते हैं। अब यहाँ पे जस्ट वो कर लें कि हमारे पास रूट हेयर के थ्रू क्या होगा, हमारे पास जो वाटर है वो प्लांट के अंदर इंटर होगा। इंटर होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीफ है। लेट्स सपोज यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा है, राइट। अब ये स्टोमेटा के जरिए से क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव होने की वजह से अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है। रिमूव होने की वजह से यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। इसी तरीके से ये क्या होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, अगर वाटर की मौजूदगी ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो भी ज्यादा होगा। इसको, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपायरेशन का, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम या ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देते हैं, राइट। यानी वाटर क्या होता है, वाटर थ्रू विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये मूव कर लेता है, स्टेम वायरा से होके जब हमारे पास लीफ की तरफ मूव कर जाता है तो उसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स एक्सचेंज द वाटर, यानी प्लांट क्या कर लेता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए से, ट्रांसपायरेशन के थ्रू यानी ट्रांसपायर, जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास गॉड सेल होते हैं। गॉड सेल के थ्रू क्या कर लेता है, प्लांट अपने वाटर को जब लॉस करता है तो उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन का। अब जो वाटर के मूवमेंट जो होता है उसको ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देते हैं, राइट। अब ट्रांसपायरेशन, ये जो हमारे पास स्टोमेटा है ये कब ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे, उसकी बात कर लें तो हमारे पास क्लोज कब होंगे, क्लोज तब होंगे जब इनसाइड, यानी इनसाइड सेल, जब स्टोमेटा के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पे जब वाटर कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब जब उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ये गॉड सेल के ऊपर पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास गॉड सेल है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होने की वजह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस अकर होगा। इस तरीके से अब इसके बाद हमने पढ़ लिया फैक्टर इफेक्टिंग ऑन ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर लेते हैं, इफेक्ट कर लेते हैं। सो नंबर फर्स्ट भी टेम्परेचर। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी की वजह से भी क्या होगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा। इसके अलावा विंड के जरिए से, विंड की वजह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा। टाइम ऑफ द डे, यानी अगर ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर